प्रदेश में आए दिन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। अब एक ऐसा ही मामला धर्मशाला में पेश आया, जहां पुलिस ने छात्रों के हजारों लाखों रुपए डकारने वाले निजी संस्थान का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने प्लानिंग के तहत निजी संस्थान में रेड डाली और पैसा चोरी करने वाले शिक्षक को धरा। शिक्षक अब तक लाखों रुपए छात्रों के ढकार चुका था, जिसके चलते संस्थान को भी सील कर दिया गया। ये पैसे छात्रों की फीस उनके अपने नहीं, बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के थे। दरअसल सरकारें गरीब बच्चों को शिक्षा देने और प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके तहत गरीब बच्चों के खाते में हर माह 1000 की राशि आती थी, लेकिन निजी संस्थान बच्चों की इन राशि को ढकार रहा था। एक समझदार छात्रा ने इसका विरोध किया और एसपी ऑफिस धर्मशाला में शिकायत की। शिकायत में युवती ने पुलिस से क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं जीएससी की स्टूडेंट हूँ। मुझे लगभग कंप्यूटर का कोर्स करते 1-1.5 साल हो गए। जब मैंने स्टार्टिंग में एडमिशन ली थी, तब मुझे बोला गया कि आपको जो भी आपका 1 साल का कोर्स है वो पूरा फ्री होगा और आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। बट इन्होंने स्टार्टिंग में मेरे से 1500 रुपये लिया और इन्होंने कहा कि आपको ये बाद में रिफंड हो जाएगा डिप्लोमे के साथ। कौशल विकास भत्ता जो है वो हमें पर महीने का 1-1 हज़ार रुपया मिलता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आता है और वो टीचर जो है वो हमें नहीं देते हैं, टीचर अपने पास रखते हैं। हमारे पास बैंक की कॉपी भी नहीं है, वो भी टीचर के पास है। जब भी हमारे बैंक में पैसे पड़ते हैं तो टीचर हमारे साथ जाता है और फिर वो हमारे से साइन वगैरह करवाते हैं, साथ में टीचर जाते हैं और फिर वो बैंक से पैसे निकलवा के अपने पास रख लेते हैं और हमें 1000 रुपये की पर्ची काट के देते हैं। मैं बैंक में गई थी अपनी न्यू कॉपी बनाने के लिए, तो बैंक वालों ने मुझे मना कर दिया कि आपकी कॉपी जो है वो जीएससी में है, और उन्होंने उसी टाइम जीएससी वालों को कॉल कर दी कि आपका स्टूडेंट जो है वो न्यू कॉपी बनाने आया है और वो पैसे निकलवाने आया है, और उन्होंने मुझे उसी टाइम बाहर निकाल दिया, बोला कि आप मंडे को आके बात कर लेना। शिकायत के तहत धर्मशाला पुलिस ने प्लान बनाया और युक्ति का इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथ निजी संस्थान के शिक्षक को धरा। आरोपी शिक्षक काफी शातिर था और छात्रों के पासबुक से फॉर्म भरवाकर पैसे खुद रखता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जी, एक लड़की ने शिकायत की थी पुलिस के पास कि जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए भारत सरकार से भत्ता आता है, तो उसने कहीं किसी इंस्टीट्यूट है एक जीएससी यहीं कचहरी धर्मशाला में, उसमें एडमिशन ले रखी थी। और शी एलिजेड के उसकी जो पासबुक है वो इंस्टीट्यूट के पास है, और जब भी उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो इंस्टीट्यूट वाले टेलीफोन करके उनको बुलाते हैं और बैंक से वो पैसा विड्रॉ करके उन्हीं को एज अ फीस या वैसे कुछ दे देते हैं। सो उस अकॉर्डिंगली हमने थोड़ा ट्रैक ले किया, लड़की के साथ पुलिस ऑफिसर्स को भेजा, बैंक गए और वाकई जो कुछ उसने कहा वो सही था। फिर इंस्टीट्यूट में जाकर के उसका भी सर्च लिया तो वहाँ पर 100, 125 से 130 के करीब जो है पासबुक्स बच्चों की हमें मिली, और अभी उनकी हम वेरिफिकेशंस कर रहे हैं कि क्योंकि ये सारा जो भत्ता आता है ये भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट जो कौशल विकास मंत्रालय है उसके माध्यम से बच्चों को स्किल एक्विजिशन करवाने के लिए सरकार दे रही है। अभी हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट किस ढंग से कैसे इम्पैनल हुआ और किस एजेंसी ने इसको इम्पैनल किया, ताकि भारत सरकार से यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऐसा स्टाइपेंड या पैसा आया और आएगा, और वो किस पर्पज़ के लिए आएगा। एक बात तो तय है कि उनका इंस्टीट्यूट का पासबुक्स को अपने पास रखना अपने आप में गलत है, इरेगुलर है। दे कैन ओनली टेक द फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। और शिकायत हमारे पास अभी तक इस ढंग की नहीं है कि उसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर हो अभी तक, लेकिन हम सारे पहलुओं पर गहनता से छानबीन कर रहे हैं, छानबीन होगी और इसमें फिर जो भी तथ्य सामने आएंगे, फिर अगर लीगल एक्शन वारंटेड होगा तो वो भी लिया जाएगा, या फिर अगर हमें सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करके कंसर्न डिपार्टमेंट को आगाह करना होगा तो वैसा किया जाएगा। बहुत इनिशियल स्टेज है, हमने सिर्फ रेड किया है और ये मामला हमारे ध्यान में आया है। हम कंसर्न विभाग से भी अभी टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग हैं। हो सकता है कि इसकी वाइडर रेमिफिकेशंस हों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा हो रहा हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली अगर इसमें लीगल एक्शन होगा तो फिर होगा। ये वाक्य देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में इन सरकारी योजनाओं का लाभ छात्रों को नहीं बल्कि निजी संस्थानों को हो रहा है। ये तो सिर्फ एक निजी संस्थान की कहानी है। प्रदेश में ऐसे कई संस्थानों में इसी तरह की घटनाओं की जानकारियां सामने आती रहती हैं, लेकिन खबर दिखाने का उद्देश्य यही रहता है कि लोग जागरूक हों और निजी संस्थानों की मनमानी पर रोक लगे, साथ ही साथ गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।